दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र कोई भी हो वो अनिश्चित के पीछे भागता है। यानी कि जो मटेरियल उसके पास में है उसको वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता, अच्छे तरीके से याद नहीं करता, अच्छे तरीके से उसका अभ्यास नहीं कर पाता। और जो अनिश्चित है ना, बिल्कुल कि वो साइंस टेक्नोलॉजी में ये पूछ लिया कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, समसामयिक में ऐसे सवाल पूछे जो आज तक हमने कहीं पढ़े नहीं, है ना। तो भाई मेरा ऐसा मानना है और आप लोगों का भी मुझे लगता है यही मानना होगा कि ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो किसी को नहीं आता है ना, तो उनका ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ रहा है जैसे आप मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हो और आपसे जो इजी सवाल पूछे गए 70 से 80% सवाल ऐसे होते हैं जो घर से आप अभ्यास करके जाते हो और आपको पता है 1857 की क्रांति का स्वरूप पूछ लिया, है ना, राजा राम मोहन राय का योगदान पूछा, ब्रह्म समाज ने क्या क्या नवाचार किए, स्वामी विवेकानंद का उग्र हिंदुत्व क्या है, आर्य समाज का योगदान क्या है ना, गांधी जो युग है उसका क्या प्रभाव पड़ा, गांधी और नेहरू जी के विचारधाराओं में अंतर, गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारधाराओं में अंतर पूछ लिया, है ना, भारत के विभाजन से संबंधित पूछ लिया, क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन से संबंधित पूछ लिया, संवैधानिक जो विकास है उस पर पूछ लिया। तो ये सवाल ऐसे होते हैं जिनकी हम घर से फ्रेमिंग करके जाते हैं। तो जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उनका रोल नहीं रहेगा, लेकिन जो सवाल आप कर रहे हो 1935 की अधिनियम ने भारतीय शासन प्रशासन पर क्या प्रभाव डाला, ये सवाल सबको आ रहा है। लेकिन अब इसमें जो उत्तर लिख रहे हो वो आप फ्रेमिंग कैसी कर पाते हो, है ना, डायग्राम के साथ में अच्छे तरीके से, जहां आ रहा है जो निश्चित है उसमें आप अधिकतम अंक ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। तो जो सिलेबस है आपका, सिलेबस का जो एक एक पॉइंट है उसकी आप फ्रेमिंग करो, लिख करके फ्रेमिंग करो और मेंटल फ्रेमिंग भी करो। मेंटल फ्रेमिंग का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण क्या है, तो आपके पास में एक पेज लिखने के लिए पहले से मेंटल फ्रेमिंग होनी चाहिए कि इस पंक्ति की मैं शुरुआत इससे करूंगा और फिर इन कारणों की मैं चर्चा करूंगा, और बाकी जैसा परीक्षक पूछेगा एग्जाम में उस हिसाब से मैं उत्तर को चेंज कर दूंगा। समझे। जैसे आप सवाल है, सवाल क्या है कि भारत में जो कृषि है उसमें पिछड़ेपन के क्या कारण है, ये आपने पढ़ रखा है। अब परीक्षक ये पूछ लेता है कि आपकी दृष्टि में भारत की नई कृषि नीति बने तो उसमें क्या क्या किन किन तत्वों का समावेश होना चाहिए। तो जो घर से पढ़ रखा है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पॉइंट ज्यादा से ज्यादा आपको आए। विश्लेषण कब कर पाओगे, जब आपके पास में तथ्य होंगे तभी तो आप विश्लेषण कर पाओगे ना। जैसे मान लो जीएसटी है, जीएसटी से संबंधित बेसिक चीजें आपने पढ़ ली, है ना। अब सवाल वो तो ये पूछ ही नहीं रहा है कि जीएसटी क्या है, अब वो ये पूछ रहा है कि जीएसटी के 4 साल होने के बावजूद जीएसटी की मॉनिटरिंग के अंतर्गत अनुप्रयोजन यानी कि क्रियान्वयन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। यानी आप जो घर से पढ़ के गए हो उस पर लिखने के लिए तो कोई चांसेज ही नहीं है, या लिखो तो 1-2 पंक्तियां लिख सकते हो, बिल्कुल नए तरीके से सोचना। तो वहां पर जो आप संपादकीय पढ़ते हो, अखबारों में योजना पढ़ते हो, कुरुक्षेत्र पढ़ते हो, उससे जो ये दृष्टि विजन मिलता है, इसलिए लोग कहते हैं कि तथ्यात्मक जानकारी के बजाय साथ के अंदर योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, संपादकीय पढ़ो, वो एक आपको दृष्टि प्रदान करेगी। क्योंकि आप किसी बुक्स में ये नहीं पढ़ोगे कि जीएसटी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ोगे कि साहब जीएसटी के अंदर सिस्टम को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, व्यापारियों के रिटर्न, जीएसटी रिटर्न की पेनल्टियां वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है, सिस्टम काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, पोर्टल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। इसके साथ ही नया कानून है, लोगों में जागरूकता का अभाव है, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, जीएसटी में रिफंड समय पे नहीं किया जा रहा है। तो जो भी पॉइंट अब ये पढ़ोगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको गाइड में नहीं मिलेगा, ना प्रतियोगिता दर्पण में मिलेगा, ना भारत की अर्थव्यवस्था की बुक्स के अंदर मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा, जो संपादकीय है। इसलिए कहा जाता है कि संपादकीय पढ़ो, योजना पढ़ो और दूसरी जो मैगजीन है वो पढ़ो, ठीक है। और ये जो सवाल भी बताया मैंने, ये भी अगर चलो मान लो आप नहीं कर पाते हो, ये तो मोटा मोटी लोग नहीं लिख पाते, जिन्होंने, है ना, नहीं लिख पाए, तो ये आपका अपराध अक्सर में नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि नियोजन के इतने सालों बाद भी हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, तो पूरी की पूरी चर्चा करनी पड़ेगी नियोजन, उसकी विफलताएं बतानी होगी। और कम समय के अंदर, प्रेशर के अंदर, जब समय कम होगा तो उस समय बताना, उस समय लिख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छे तरीके से घर पे अभ्यास कर पाओगे एक एक सवाल को। चाहे जैसे भारत का भूगोल है ना, भारत का भूगोल के अंदर एल्निनो है, तो एल्निनो की एक तो घर से प्रैक्टिस करके जाओ, फिर लिखते हो। एक सीधा हम मुंह उठाए और चल दिए फिर वहाँ लिखे, तो वो बात नहीं होगी। और लिखना भी एक बार नहीं, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आप। लिखने को समय की खराबी मत समझो। आपने लिखने बैठे, आपने लिखा, जैसे सपोज करो एक सवाल पूछा, सवाल के अंदर आपसे ये पूछा कि साहब भारत में कृषि में क्या समस्याएं हैं, है ना, पहला उत्तर लिखो। तो आप जब उत्तर लिखोगे ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। तो दोबारा जब आप उत्तर लिखोगे तो वो पॉइंट मिस नहीं होगा आपका।
ठीक है। और नोट्स बनाना, लिखना, प्रैक्टिस करना, ये भी तैयारी का हिस्सा है। आप इसको समय खराब करना, जाया करना नहीं माने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस प्रैक्टिस तब करो जब आपके पास में जानकारी हो गई, आपको लग रहा है कि साहब मैंने राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कर लिया है, तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन पर आप लिख लिख करके अभ्यास करो, है ना। आपने भारत की अर्थव्यवस्था की अच्छी तैयारी कर ली, जैसे मान लो मिश्रा और पूरी पढ़ ली है, फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है वो घाटे के अंदर क्यों चल रहे हैं, है ना। अब दोस्तों ये सवाल है, ये बेसिक सवाल है, आप घर से, है ना, पढ़ के गए हो, अच्छी तैयारी करके गए हो, और बेसिक सवाल है, हर किसी को आएगा। लेकिन बात यह है, अब इन एक पेज के अंदर आप इनका उत्तर कितनी क्रमिकता के साथ लिख पाते हो, सारे के सारे कारण बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो, है ना। आप में जो विश्लेषण की जो दृष्टि है कि नहीं है, वो वहाँ पर चेक किया जाता है। तो जो सिलेबस का निर्धारित जो दायरा है, जो लगभग सबको आ रहा है, जहाँ से फिक्स है, पिछले सालों के पेपर को देखो, आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उनके अनुरूप आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। और जो नए टॉपिक है उनके पीछे मत भटको, जो नहीं आ रहा तो कोशिश करो, पूरा सिलेबस कवर करो हर चीज़ को। बाकी फिर भी नहीं आए, है ना, तो अनिश्चित के पीछे जो निश्चित है उसको मत छोड़ो, और सिलेबस का जो एक एक टॉपिक है उसको लिख लिख करके अभ्यास करो। ये मुख्य परीक्षा के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे लोक सेवा आयोग कोई भी हो। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में यही देखा जाता है कि आप जो उत्तर लिख रहे हो उसके उत्तर के अंदर आपके समग्रता है कि नहीं है, क्रमिकता है कि नहीं है, कहीं एक ही बात को आप बार बार तो नहीं कह रहे हो, कहीं भाषा के अंदर प्रवाह तो रुका हुआ नहीं है ना। माला जैसे पिरोही माला, वैसे आपने आंसर राइटिंग के अंदर पिरोया है कि नहीं पिरोया शब्दों को, है ना। धन्यवाद।